आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के बेहटा पंचायत के एक घर में गैस सिलेंडर लीकेज से लगी भीषण आग, लाखों नगद सहित संपत्ति जलकर राख। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के लिए जिला पदाधिकारी ने अन्य पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश, जारी किए गए कई नियम। फुलपरास थाना क्षेत्र के NH 57 सड़क पर पंचायत भवन के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार की मौके पर मौत, 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत बेनीपट्टी के SDO अशोक कुमार मंडल व SDP अरुण कुमार सिंह ने चलाया वाहन जांच अभियान। जयनगर में बिहार राज्य खाद्य निगम का व्यापार मंडल में संचालित गोदाम से अज्ञात चोरों ने दर्जनों अनाज की चोरी। सहायक गोदाम प्रबंधक प्रमोद कुमार केसरी ने जयनगर थाने में दिया आवेदन। लदनिया थाना के महुलिया गांव स्थित SSB कैंप के जवानों ने पशुओं के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। रईका के APHC ककरौल कार्यालय में प्रखंड रोगी कल्याण समिति की हुई बैठक, प्रमुख उषा देवी ने की अध्यक्षता। निजी विद्यालयों को खोलने को लेकर पटना में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रीय महाधिवेशन का हुआ आयोजन। ग्राम रक्षा दल मधुबनी के जिलाध्यक्ष ने राजनगर के परिवार गांव के महादलित टोला में गरीब व निर्धन बच्चों के बीच बांटे कॉपी व कलम। बिस्फी के जनजीवक कल्याण संगम ग्रामीण चिकित्सक संगठन प्रखंड कार्यालय में चुनावी बैठक का हुआ आयोजन। और जयनगर के बस्ती पंचायत में सिटी शॉप का हुआ उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के बेहटा पंचायत के एक घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर की लीकेज की वजह से भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। गृहस्वामी ने बताया कि उनकी पोती की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, जिसके लिए उन्होंने नगद सहेज के रखे थे। इस घटना में लाखों के नगद जलकर राख हो गए। मधुबनी के बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के बेहटा पंचायत के वार्ड 9 में गैस सिलेंडर लीकेज के कारण रामाशीष ठाकुर उर्फ छोटे मिस्त्री के घर में आग लगने से 1.5 लाख नगद सहित 5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। गौरतलब है कि शनिवार की देर शाम खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लीकेज रहने के कारण आग पकड़ लिया। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप पकड़ लिया। घर और उसमें रखा सामान धू धू कर जलने लगा। कैसे भी करके घर में रहे परिवार के लोग घर से बाहर निकल खुद की सुरक्षा किए। एक महिला हल्का झुलसी। अग्निशमन विभाग के कर्मी और स्थानीय लोगों ने साथ मिलकर काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। गृहस्वामी छोटे मिस्त्री ने बताया कि कुछ दिन बाद पोती की शादी होने वाली थी। घटना में 1.5 से 2 लाख नगद, कपड़ा, जेवरात, बर्तन, अनाज सहित 5 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गया। सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने बताया कि स्थल पर पहुंच क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवार को जो भी संभव हो सकेगा मदद की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस की तैयारी से संबंधित कई निर्देश दिए। शनिवार को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों के साथ जिला सभागार में बैठक हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी व जिला पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने बैठक के दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 का पालन करते हुए कई निर्देश दिए, जिसके तहत किसी भी तरह की कोई झांकी या प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया जाएगा। आमंत्रण कार्ड नहीं प्रिंट किया जाएगा। कार्ड ई-कार्ड के माध्यम से आमंत्रण किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान उनके घर जिला प्रशासन के द्वारा भिजवाया जाएगा। पैरेड होगी पर बच्चों व NCC के द्वारा नहीं की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम पर लोक दगा दिया गया।
क्रिकेट मैच का आयोजन नहीं किया जाएगा। महादलित टोला में झंडोत्तोलन होगा, लेकिन भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। फुलपरास थाना क्षेत्र के NH 57 पर एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर दे मारी। इस दुर्घटना में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। फुलपरास थाना क्षेत्र के NH 57 सड़क पर पंचायत भवन के निकट एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अनुमंडल अस्पताल फुलपरास में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत बेनीपट्टी के SDO अशोक कुमार मंडल व SDPO अरुण कुमार सिंह ने वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान वाहन के कागजात, हेलमेट व मास्क की मुख्य रूप से जांच की गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत शनिवार को SDO अशोक कुमार मंडल व SDPO अरुण कुमार सिंह ने बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के द्वार के समीप बेनीपट्टी पुपरी स्टेट हाईवे 52 सड़क पर वाहनों की जांच की। वाहनों की जांच के दौरान SDO व DSP ने 2 ओवरलोडेड ट्रक को जब्त कर बेनीपट्टी थाना के हवाले कर दिया। साथ ही SDO व DSP ने अनेकों 2, 4 व इससे अधिक चक्के वाले वाहनों की जांच की। त्रुटिपूर्ण कागजात व बगैर हेलमेट व मास्क पहनकर सड़क पर चलने वाले वाहनों के चालकों से SDO व SDP ने जुर्माना राशि के तौर पर राजस्व की वसूली की। साथ ही SDO व DSP ने सड़क पर चलने के दौरान सुरक्षा के लिए वाहन चालकों को जागरूक किया। SDO व DSP ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अनुमंडल के बेनीपट्टी, मधवापुर, हरलाखी व बिस्फी प्रखंडों के सभी 9 थाना क्षेत्रों में वाहन की जांच की गई। बेनीपट्टी मुख्यालय को छोड़कर अनुमंडल के अन्य प्रखंडों व थाना क्षेत्रों में संबंधित BDO, CO, थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मी वाहनों की जांच कर रहे हैं। SDO व DSP के नेतृत्व में चली वाहन जांच में बेनीपट्टी के प्रभारी थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, SI दयानंद झा, ASI संजीत कुमार शामिल थे। अरे मोटरसाइकिल नंबर भी नहीं है, चोरी गाड़ी नहीं है, सभी नंबर चोरी गाड़ी नहीं है। कैसा कार्यक्रम अभियान और परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा कोई अंतर नहीं है, पखवाड़ा मनाई जा रही है। इस क्रम में आज सघन जांच की जा रही है, सभी जगहों की जा रही है, सभी ब्लॉक में की जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी भी लगे हुए हैं। इस क्रम में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो परिवहन के नियम है उनको लागू किया जा सके। तमाम लोगों से मेरा एक अनुरोध होगा एवं अपेक्षा भी करते हैं कि वो परिवहन का जो नियम है उसको अनुपालन करें। इससे जान माल की सुरक्षा होती है और दूसरों को दुर्घटना से जो जान माल की हानि की संभावना होती है उससे भी कमी आती है। अगर लोग ना माने तो इसे भी सख्त नहीं मानेंगे तो हम लोग आयन करेंगे जो प्रावधान है, और यदि इससे भी ज़्यादा ही करना है तो उनकी रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए परिवहन पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार राज्य खाद्य निगम का जयनगर में संचालित गोदाम से अज्ञात चोरों ने दर्जनों अनाज की बोरी की चोरियां कर ली, जिसको लेकर सहायक प्रबंधक के द्वारा स्थानीय थाने में आवेदन दिया गया है। बिहार राज्य खाद्य निगम का व्यापार मंडल में संचालित गोदाम के फाटक को अज्ञात चोरों ने खोलकर गोदाम से दर्जनों अनाज की बोरी चोरी करने के मामले में सहायक गोदाम प्रबंधक प्रमोद कुमार केशरी ने जयनगर थाने के साथ जिला प्रबंधक को आवेदन दिया है। सहायक प्रबंधक के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक दिन की तरह शनिवार को कार्य निष्पादन कर क्वार्टर चले गए। रविवार की सुबह 9 बजे गोदाम में कार्यरत एक श्रमिक के द्वारा सूचना दी गई कि व्यापार मंडल में संचालित गोदाम का एक गेट व फाटक खुला है। एजीएम ने श्रमिक की सूचना पर तुरंत व्यापार मंडल में संचालित गोदाम पहुंचे तो देखा कि गोदाम के एक गेट को शीतलहर का फायदा उठाकर बीती रात अज्ञात चोरों ने लकड़ी के फाटक को बेनसी सामान से खोला है। उन्होंने कहा कि जबकि उन फाटक में ताला लगा हुआ है, लेकिन चोरों ने फाटक को खोलकर गोदाम से अनाज की बोरी की चोरी की है। चोर के द्वारा अनाज ले जाने से यत्र तत्र अनाज का अंश देखा गया है। एजीएम के द्वारा घटना की तत्काल जानकारी स्थानीय थानाध्यक्ष और
को मोबाइल फोन के माध्यम से दिया गया। थानाध्यक्ष ने अपने उच्च स्तरीय पदाधिकारी को भी सूचना दे दी है। हाँ, तो कल क्या हुआ कि कल इशू देकर के 5 बजे गोदाम को बंद किए, डेरा चले गए। डेरा में चले जाने के बाद जो है आज फिर गोदाम का मतलब कि इशू देना था, तो 9 बजे हमको लेबर खबर करता है कि सर ऐसी सी बात है कि गोदाम का एक फाटक जो है खुला हुआ है, कब्जा उसका उखड़ा हुआ है, जो कि जिस साइड ताला लगा हुआ है उस साइड के बगल वाला जो है दरवाज़ा खुला हुआ था। तो अंदर जा कर के जब गए देखते हैं कि चावल का बोरी कुछ बिखरा हुआ है। क्या नजर आया इससे? मतलब इससे बिखरे, तो अगर दरवाज़ा खुला इसका मतलब कि अगला जो है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी की मंशा ही थी। क्या चोरी हुई है ये सब बातें 100% गणना करना संभव नहीं है। जब तक गोदाम खाली नहीं हो जाएगा तब तक गणना पूर्ण रूप से गणना करना संभव नहीं है। इस मामले की सूचना सर आपके हाँ, इस मामले की सूचना जिला प्रबंधक को दी गई है और प्लस पुलिस प्रशासन को भी दी गई है। क्या सुनना होंगे सर? कि यही कि मेरे गोदाम का इस तरह से मतलब कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है। क्या आपका शुभ नाम हो गया? मेरा नाम प्रमोद कुमार केसरी, सहायक प्रबंधक। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र के महुलिया गांव के एसएसबी के जवानों ने पशुओं के साथ 5 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लदनिया थाना क्षेत्र के महुलिया गांव स्थित एसएसबी कैंप के जवानों ने पशुओं के साथ सीमा पार नेपाल जाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। पशुओं में 4 गाय व 3 बछड़े शामिल हैं। गिरफ्तार पशु कारोबारियों में दीपेंद्र प्रसाद यादव, राकेश कुमार यादव, कमलेश सरविंद शामिल है। ये सभी नेपाल जिले के हकपारा गांव निवासी है। देवीलाल यादव विसहरिया लदनिया का है। कैंप इंचार्ज ने पशुओं को गो सेवा सदन नारी लौकही तथा इन 5 को अग्रेतर कानूनी कार्रवाई के लिए लदनिया थाना को सुपुर्द कर दिया है। थानाध्यक्ष ने महुलिया कैंप इंचार्ज के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की है। गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बाबूबरही के भूपट्टी के प्रांगण में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ बाबूबरही इकाई के द्वारा एक बैठक हुई। बैठक में संघ के सदस्यों का चुनाव किया गया। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल प्रखंड इकाई बाबूबरही की बैठक की गई। गौरतलब है कि मध्य विद्यालय बालक भूपट्टी के प्रांगण में शनिवार को बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल प्रखंड इकाई बाबूबरही की बैठक जिला संघ के निर्देश पर आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से संघ के पदाधिकारियों का चुनाव किया गया, जिसमें सत्येंद्र पासवान को प्रखंड अध्यक्ष तथा सुरेश चंद्र सुमन को प्रखंड प्रधान सचिव के रूप में सर्वसम्मति से चयन किया गया। इस मौके पर जिला प्रधान सचिव पवन कुमार चौधरी तथा जिला महिला प्रभारी गीता कुमारी सहित अन्य वक्ताओं ने उपस्थित शिक्षक और शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूती की ओर ले जाने की बात कही। वहीं बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला कोषाध्यक्ष फारूक और संचालन संतोष कुमार यादव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में गणमान्य अतिथि को पाग तथा दुपट्टा से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अंकित कुमार झा, रमेश कुमार सिंह, राजकुमार पूर्वे, निर्मल ठाकुर समेत सैकड़ों शिक्षक व शिक्षिका उपस्थित रहे। जिला महिला प्रभारी गीता कुमारी को सम्मानित करेंगे। शिक्षिका इंदु कुमारी जी, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। रेका के एपीएचसी ककरौल कार्यालय में प्रखंड रोगी कल्याण समिति की एक बैठक हुई। बैठक में ओपीडी निर्माण कार्य का प्रस्ताव पारित किया गया। रेका प्रखंड रोगी कल्याण समिति की बैठक एपीएचसी ककरौल कार्यालय में प्रमुख उषा देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख ने पीएचसी परिसर में ओपीडी निर्माण कार्य करने का प्रस्ताव पारित किया। पीएचसी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुरक्षा गार्ड के ड्यूटी के लिए कमरा निर्माण करने पर विचार किया गया। रोगियों के भीड़ भाड़ वाले जगहों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में कोरोना टीकाकरण पर स्वास्थ्य प्रबंधक ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रखंड क्षेत्र में प्रतिदिन 200 लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे चरण में टोकाकीन कोरोना टीकाकरण पर प्रखंड रोगी कल्याण समिति द्वारा संतोष प्रकट किया गया। बैठक में पीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महतो, स्वास्थ्य प्रबंधक प्रभात रंजन मिश्र समेत कई लोगों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी।
ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की। पटना में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा तमाम निजी विद्यालयों को खोलने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय महाधिवेशन से राष्ट्र भर के प्रतिनिधि व पदाधिकारी उपस्थित थे। पटना के चाणक्य होटल में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा देश भर के तमाम निजी विद्यालयों को खोलने से संबंधित एक राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा किया गया। इस महाधिवेशन में देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि व पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी सह महानिरीक्षक डॉक्टर विकास वैभव, बिहार सरकार के विशेष गृह सचिव प्रतीक, ग्रुप और कंपनीज के निदेशक समेत अनेकों महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम में बिहार के सभी जिलों से जिलाध्यक्ष की उपस्थिति रही। मधुबनी जिला प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सह बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवानंद झा ने इस महाधिवेशन का मंच संचालन का कार्य किया। महाधिवेशन को संबोधित करते हुए डॉक्टर देवानंद झा ने एसोसिएशन के संगठनात्मक सशक्तिकरण और पुनरीक्षण पर बल दिया, जिसका सभी सहभागियों ने समर्थन किया। कार्यक्रम में मधुबनी जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव समेत जिला के लगभग 1 दर्जन विद्यालय संचालकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद समाइल अहमद ने किया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 500 से अधिक विद्यालयों के निदेशक उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु निजी विद्यालयों को खोलना, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना, ऑनलाइन एजुकेशन की चुनौतियों पर विमर्श करना था। इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में मधुबनी जिला प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के एडवाइजर डीपी कर्ण के द्वारा मानवाधिकार व किशोरों की शिक्षा विषय पर एक प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न कोने से आए विद्यालय के संचालकों ने बच्चों के शिक्षा अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और केंद्र व राज्य सरकारों से सरकारों विद्यालय को खोलने का अनुरोध करने का संकल्प भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी ग्राम रक्षा दल के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास व जिला निरीक्षक राकेश कुमार चौधरी ने गरीब बच्चों के बीच मुफ्त में कॉपी व कलम का वितरण किया। इस दौरान राजनगर के राटी पंचायत के पलिवार गांव में महादलित टोला के बच्चों के बीच कॉपी व कलम बांटे गए।
मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत रांटी पंचायत के पलिवार गांव के महादलित टोला में गरीब व निर्धन बच्चों के बीच कॉपी व कलम का वितरण किया गया। वितरण संयुक्त रूप से बिहार ग्राम रक्षा दल मधुबनी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास व जिला निरीक्षक राकेश कुमार चौधरी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया तथा अभिभावकों का कहना है कि अभी बच्चे संसाधन के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। इस पर धर्मेंद्र दास ने कहा कि वह यथासंभव बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए मदद करते रहेंगे। लेखन सामग्री की व्यवस्था राकेश कुमार चौधरी ने किया था। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। अभी जो ये कॉपी और पेन का वितरण हुआ है, इस विषय पर अपना राय दें। ये सबसे पहले मेरा परिचय धर्मेंद्र दास, बिहार ग्राम रक्षा दल जिला अध्यक्ष। और आज हम मधुबनी जिला के राजनगर पलिवार गांव में हैं, जहां पर SC/ST समाज के लोग हैं, जहां शिक्षा की ज़रूरत है और शिक्षा के अभाव में यहाँ के बच्चे, जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले देख रहे थे, कुछ बच्चे नशे के शिकार हो चुके हैं। तो शायद ये कारण है शिक्षा का अभाव। और शिक्षा अगर जहाँ होगी वहाँ पर खास करके नशा दूर होगी। और सबसे पहली बात है कि यहाँ के गार्जियन लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं, क्योंकि अगर शिक्षा घर से अगर आप जागृत नहीं कराते हैं, बच्चों को शिक्षा के बारे में नहीं बताते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे भटकेंगे। इसलिए यहाँ के गार्जियन से आग्रह है कि आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा प्रदान करवाएं यथासंभव। आज जैसा कि हमारे जिला निरीक्षक हैं राकेश चौधरी जी, इनके माध्यम से आज यहाँ परिवार में कॉपी लीड का वितरण किया गया है और शिक्षण का भी व्यवस्था हम लोगों ने करके रखा है। तुरंत हम लोग यहाँ शिक्षण का भी व्यवस्था करेंगे। तो इसके लिए हमारे संगठन खास करके राकेश भैया के तरफ से, निजी अपने तरफ से वितरण यहाँ किया गया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम लोग बच्चों के लिए हर वक्त तत्परता अपना निभाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड में जनजीवक कल्याण संगम ग्रामीण चिकित्सकों के संगठन की एक चुनावी बैठक हुई। इस बैठक में नई कमेटी का गठन हुआ। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नरसाम बाजार स्थित जनजीवक कल्याण संगम आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक संगठन के प्रखंड कार्यालय परिसर में जिलाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम पंजियार की अध्यक्षता में एक चुनावी बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर सत्यनारायण यादव ने किया। नई कमेटी का गठन जिलाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम पंजियार, जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर सत्यनारायण यादव, जिला महासचिव डॉक्टर असलम, अनुमंडल अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार रमन के देखरेख में किया गया। प्रखंड के सभी ग्रामीण चिकित्सकों के सर्वसम्मति से संयोजक के पद पर डॉक्टर सत्यनारायण यादव, संरक्षक आनंद कंद साह, अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम पंजियार, उपाध्यक्ष डॉक्टर वजीफुर अहमद, उप संरक्षक डॉक्टर शकील अहमद, कोषाध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार पूर्वे, सचिव डॉक्टर असलम, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर ठाकुर, प्रवक्ता डॉक्टर विजय शर्मा व सलाहकार डॉक्टर मोती रमन को बनाया गया है। सभी नवनिर्वाचित प्रखंड पदाधिकारियों को माला पहनाकर पद का कमान सौंपा गया है। साथ ही साथ पंचायत अध्यक्ष पद का भी चुनाव किया गया। मौके पर डॉक्टर शंकर मंडल, डॉक्टर साधु यादव, उमेश कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सकों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दिया। फोन पर है इसीलिए हम इंगेज हैं। आपको यहाँ बाहर में नहीं है, आवाज बाहर से आ रही है। आज जो आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ है, नए कमेटी का जो गठन हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? आज जनजीवक कल्याण संगम बिस्फी प्रखंड की बैठक हुई प्रखंड स्तरीय, जिसमें पूर्व से जो कमेटी चली आ रही थी, प्रखंड कमेटी, पंचायत स्तरीय कमेटी, उसको पिछले ही मीटिंग में भंग कर दिया गया था और पुनः इस मीटिंग के लिए, अगली मीटिंग के लिए डेट रखा गया था, जो आज 24 जनवरी डेट था। तो इसमें 9:30 से प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है और बहुत सजग जो हमारे चिकित्सक हैं उनको इस कमेटी में रखा गया है। आगे पूरी आशा और विश्वास है कि हमारा संगठन जो है जनजीवक कल्याण संगम, वो पूरी मजबूती के साथ चलेगा और बिस्फी का जो संगठन है वो पूरे जिला
पूरे प्रदेश में एक नुमाया दिशा और निर्देश देगा। आपके संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? हमारे संगठन का मेन उद्देश्य यह है कि हर संस्था के पास संगठन होता है। हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको ढेर सारी प्रताड़ना होती थी, कभी पुलिस प्रशासन के जरिया, कभी सरकारी पदाधिकारी सिविल सर्जन के जरिया, डीएम साहब के जरिया और सामाजिक जो गैर तत्व हैं उनके जरिया भी जो है सो प्रताड़ना होती थी। इसलिए हम लोग संगठन बनाए हैं और उस संगठन के माध्यम से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों की भागीदारी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा है, हम लोग कितना इस चीज़ को निभा करके चलते हैं, चाहे वो रात हो, दिन हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हम लोगों की क्या भूमिका है, हम लोग पेशेंट के साथ कितनी रियायत के साथ काम करते हैं, पैसा रहने पर नहीं रहने पर भी हम लोग काम करते हैं और अच्छा दिशा हम लोग देते हैं ग्रामीण जो गरीब गुरबा है उनको और जो भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद असलम, जिला महासचिव। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर में बस्ती पंचायत के प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह के आवास पर सिटी शॉप का उद्घाटन हुआ। इस दौरान कंपनी के डायरेक्टर सन्नी कुमार समेत अन्य लोगों ने फीता काटकर संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। जयनगर बस्ती पंचायत स्थित प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह के आवास पर रविवार को सिटी शॉप का उद्घाटन कंपनी के डायरेक्टर सन्नी कुमार, राज सिन्हा, विजय कुमार भारती, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, पैक्स अध्यक्ष पवन सिंह, प्रखंड प्रमुख सचिन व विपिन बिहारी सिंह ने फीता काटकर किया। कंपनी के डायरेक्टर सन्नी कुमार ने कहा कि सिटी शॉप एक ऐसा व्यवसाय लेकर आई है जिसमें हर व्यक्ति के लिए व्यवसाय है। डॉक्टर सिर्फ मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन जरूरत की सारी चीजें, राशन, कपड़े समेत अन्य चीजें सिटी शॉप पूरा करती है। उन्होंने कहा कि सिटी शॉप महिलाओं की सुरक्षा मिशन पर बहुत बड़ा काम कर रही है, जिससे महिलाओं को लिकोरिया, शिस्ट जैसी अन्य बीमारियां कभी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस सारे सिस्टम को देश ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाने का संकल्प लिया है। आयोजन का संचालन प्रोफेसर जावेदुल हक ने किया। आगंतुक सभी अतिथियों का स्वागत मिथिला के पाग व दुपट्टा पहनाकर किया गया। मौके पर कंपनी से जुड़े कार्यकर्ता व सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। ये नई बीमारी होगी तो इसके साथ बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। अगर किसी भी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है तो बैक्टीरिया और वायरस उसको ज्यादा इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है? किसी को पता है? इकोनॉमी को इस तरह डिजाइन किया गया सिटी शॉप का कि हम अपना खर्चा अपना ही साइकिल में करें। खर्चे क्या होते हैं? जैसे मान लिया फूडिंग, कई लोग रोजगार चलाता है, ट्रांसपोर्टेशन लेकर सब कुछ चलाता है। जैसे एजुकेशन, जैसे क्लॉथिंग, गुजरात तक का पूरा कपड़ा जुड़ा हुआ व्यवसाय। तो इस व्यवसाय को हम इंटरनली आपस में मिलकर अपना जरूरतों को खुद पूरा करें, इस तरह का सिस्टम तैयार किया गया सिटी शॉप। सर क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सनी कुमार। क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? इस कंपनी में क्या हो गया? मैं डायरेक्टर हूँ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र के पिपराही गांव के चौक से गुजरने वाली NH 104 के अतिक्रमित जमीन को सीओ निशीथ नंदन ने खाली कराया। इस दौरान बुलडोजर लगाकर खाली कराए गए। पहले से ही इस बात की नोटिस सभी को दी जा चुकी थी, लेकिन अतिक्रमणकारी खाली कराने को तैयार नहीं थे। बोले लदनिया थाना क्षेत्र के पिपराही गांव के चौक से गुजरने वाली NH 104 की अतिक्रमित जमीन को सीओ निशीथ नंदन ने शनिवार को पुलिस बल के साथ पहुंचकर जेसीबी से खाली करवाया। इस पर वर्षों से 42 दुकानें चल रही थी। बावजूद नोटिस के दुकानदारों के द्वारा दुकान नहीं हटाए जाने के कारण सड़क निर्माण तथा चौड़ीकरण में बाधा आ रही थी। निर्माण कंपनी को कार्य करने में दिक्कतें आ रही थी। अतिक्रमण मुक्ति के बाद सड़क निर्माण में तेजी आएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पहल तथा अनुमंडलाधिकारी के आदेश पर सीओ नंदन ने कार्रवाई की। दुकानदारों को इसकी सूचना दी गई थी। गौरतलब है कि 20 वर्ष पूर्व राजमार्ग दर्जा प्राप्त इस सड़क के निर्माण कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका है। इस सड़क का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का कार्य BSCPL द्वारा किया जा रहा है। पिपराही चौक पर दुकानदारों द्वारा अपनी अपनी दुकानों के सामने NH 104 की जमीन अतिक्रमित कर ली गई थी। अंचल प्रशासन द्वारा पूर्व में कई बार अतिक्रमण खाली कराने की लिखित सूचना दी गई, लेकिन दुकानदारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
सीओ ने बताया कि पूर्व में ही BSCPL NH निर्माण कंपनी के द्वारा इस मुख्य सड़क को खाली करवाने की दिशा में डीएम को लिखा गया था। इस आलोक में SDO व SDPO ने संयुक्त आदेशानुसार पुलिस बल के साथ मिलकर पिपराही चौक से अतिक्रमण हटाया। सीओ ने कहा, टूटने वाले घरों में दुकानों के साथ आवासीय भवन भी शामिल हैं, जिसका मुआवजा विभाग द्वारा दिया जा चुका है। 8 जनवरी तक खाली करने की आधिकारिक सूचना दी गई थी। सूचना का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में कार्रवाई करनी पड़ी। मौके पर विभागीय SDO विजय कुमार सिन्हा, सरोज कुमार, राकेश मिश्रा, अमीन सर्वेयर, पुलिस पदाधिकारी समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर का विकास होता है और स्वस्थ शरीर खेलकूद व व्यायाम से ही बनती है। मधुबनी शहर के वॉटसन स्कूल में रोज सुबह सैकड़ों की संख्या में लोग व्यायाम करने पहुंचते हैं, पर फिर भी अभी लोग वहां बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन के विकास होइत अछि आ स्वस्थ शरीर खेलकूद और व्यायाम के माध्यम से बनत अछि। लेकिन आई हम सब मूलभूत आ बुनियादी सुविधा से वंचित छी। न मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अछि, न स्टेडियम अछि, न रनिंग ट्रैक अछि और बहुतो सुविधा से हम सब वंचित छी। आओ वहाँ के कुछ जुझारू युवा से बात कराबी छी और उनका मन के बात अहाँ के सुनाबी छी। आओ आगे की नाम भेल अहाँ के? डॉक्टर पी बैरागी। अहाँ कथी करे आबी छी वाटसन में? स्वास्थ्य रहे हम लोग इसी के लिए आ रहे। अहाँ के सरकार से की मांग है वाटसन ला? हम लोगों का मांग यही है कि हम लोग जो फुटबॉल यहाँ पे शुरुआत किए हैं, इसका सरकार से यही दरख्वास्त है कि हम लोग को फिर आगे बढ़े, युवाओं के प्रति, इसके खेल के प्रति सबका मन की इच्छा हो कि आगे और कुछ करे। अब वहाँ के और युवा सबसे बात करा। भाई यहाँ के की नाम भेल? खड़ा हो जाओ। की नाम भेल? सोनू कुमार। कथी के तैयारी करी छी? आर्मी के। की चाहिए सरकार से मांग है की है? बोलू। ट्रैक ठीक होना चाहिए वाटसन स्कूल का। जी। और सारा साफ सफाई होना चाहिए अगल बगल में। आइए और हम आपको युवा से मिलाते हैं, इनकी बातों को आपको सुनाते हैं जो सरकार से क्या मांग है। क्या की नाम भेल आके? शत्रुघ्न कुमार यादव। की मांग है चाह के वाटसन पर? हमरा वाटसन हाई स्कूल पर मांग है कि हमरा सबके रनिंग करे में दिक्कत होया। हम सब इंडियन आर्मी के तैयारी करे छी। सेना के तहत एलमन ट्रैक नहीं है, जो भी ट्रैक है पका टूटल या पानी बरसात उरसात। की नाम भेल आके? की मांग है चाह के वाटसन स्थानीय प्रतिनिधि या बिहार सरकार से? मधुबनी प्रशासन, नगर परिषद, विधायक से हमारा मांग है कि ट्रैक होगा के दौड़ो वाला बच्चा सब के मतलब बहुत दिक्कत, मतलब आर्मी और बिहार पुलिस की तैयारी करे बहुत सारा बच्चा है कि अहाँ सब युवा छी, अहाँ आगे अबे तभी देश आगे आयत। प्रधानमंत्री जी के भी एक अपील है, अहाँ की सरकार से की अपील है? हमारा अपील यह है कि सरकार के व्यवस्था करवाक चाहिए। बहुत सारा युवा के भविष्य तो बन छै, बहुत सारा आर्मी में जाए छै, BSF में जाए छै, बिहार पुलिस में जाए छै। सरकार के समुचित व्यवस्था करवाक चाहिए। जी धन्यवाद। और वहाँ के एक और सीनियर एतऽ के छथि, लीड करी युवा के, इनसे अहाँ के बात कराबी छी। की नाम भेल अहाँ के? हमर सुरेश छै, बाबा जी के। यहाँ की मांगे छै? हमर मांग ये है कि हमर वाटसन चकाचक रहक चाहिए, हमरा धिया पुता के दौड़े में ट्रैक होबाक चाहिए, लाइट होबाक चाहिए, ओकर व्यवस्था नहीं होइया। वाटसन भरबाक चाहिए, क्या कि गड्ढा है, पानी भऽ जाए, पानी में हमरा धिया पुता सबके बड़ दिक्कत होइया। कतऽ जा पड़ैया तऽ भौवार स्टेडियम में दौड़े लेके जा पड़ैया। ताहि दुआरे DM साहब से आग्रह है, चाहे प्रधानमंत्री से, चाहे होमगार्ड से आग्रह, अहाँ सब हम निवेदन करै छी हाथ जोड़ कऽ कि कृपया कऽ के वाटसन के सही कर दियौ। थैंक यू। नमस्कार। मेरे यहाँ के जितने भी युवा है उनका विशेषता अपील है कि कम से कम रनिंग ट्रैक होना चाहिए, जो कि स्थानीय प्रतिनिधि और बिहार सरकार के द्वारा ही संभव है, जो आने वाले पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए जरूरत है। इसी के साथ मेरा ये रिपोर्ट खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। भाई चाह के वाटसन पर
हमरा वाटसन हाई स्कूल पर मांग है कि हमरा सबके रनिंग करे में दिक्कत होया। हम सब इंडियन आर्मी के तैयारी करे छी। सेना के तहत एलमन ट्रैक नहीं है, जो भी ट्रैक या पका बा टूटल या पानी बरसात उरसात के कारण हमरा सबके रनिंग में अहम समस्या भ रही है। तहन सरकार से हम निवेदन कर दी कि हमरा सबके एक सुरक्षित और अच्छा ट्रैक बनाकर हमरा सबके रनिंग करे के सुविधा दिया जाए, प्रदान किया जाए। सुनियो अहाँ सब जे युवा के अगर नहीं सुनबै तो केना सर्वांगीण विकास होत मधुबनी के। ये युवा अपन आर्मी के तैयारी करे छथि, लेकिन इनका रनिंग ट्रैक नहीं है तो केना ई दौड़ में पास होते। आओ अहाँ के और कुछ युवा से बात करावे छी। आओ भाई हमर ब्याह उ छथिन की नाम भेल अहाँ के? गणेश कुमार साहू। की मांग है अहाँ के? सरकार से यह मांग है कि तो हम सब इंडियन आर्मी में तैयारी करै छी और प्रत्येक साल 25 से 30 लड़का इससे जाय रहल छै। लेकिन और एक बहुत प्रॉब्लम ई होय छै कि ट्रैक पूरा जर्जर भ गेल छै और कम एक चौड़ा के खातिर जब रनिंग स्टार्ट होय छै तो बहुत गिरे के टांग हाथ टूटे के समस्या होय छै, टूट जाय छै। और से मानसिक प्रॉब्लम होय छै और रनिंग कहीं जाके आर्मी में जाके मेडिकल में प्रॉब्लम होय छै। विशेषतः अहाँ के रनिंग ट्रैक चाहिए। रनिंग ट्रैक चाहिए, कनी बढ़िया चाहिए। और बारिश में जाम लग जाए, पानी तनी भर जाए, यानी सालों भर ये तो रनिंग नहीं होती। नहीं होती, 2 से 3 महीना होय छै, ओमे बहुत प्रॉब्लम होती है। स्थानीय प्रतिनिधि से इनकर मांग है कि कम से कम रनिंग ट्रैक पर ध्यान दिया जाए वाटसन में। और एक और युवा से अहाँ के बात कराबे छी। की नाम भेल अहाँ के? की मांग है अहाँ के वाटसन स्थानीय प्रतिनिधि या बिहार सरकार से? ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही के +2 उच्च विद्यालय परिसर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कलवाही प्रखंड के त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय परिसर में कर्पूरी जयंती के अवसर पर भाजपा कार्य समिति की बैठक में जननायक कर्पूरी ठाकुर के माल्यचित्र पर पुष्पमाला अर्पण किया गया, जिसकी अध्यक्षता कलवाही मंडल अध्यक्ष संतोष भगत ने की। कार्यक्रम में मंडल प्रभारी प्रोफेसर मदनलाल कर्ण ने कहा कि भाजपा कार्य समिति की बैठक में मोर्चा गठन, प्रकोष्ठ गठन, मंडल स्तर पर 4 प्रकोष्ठ का गठन, मत्स्यजीवी, सहकारिता, पंचायती राज, महादलित का विस्तार करने पर चर्चा किया गया। उन्होंने बताया कि 15 से 27 फरवरी तक घर घर जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर के निर्माण में सभी मिलकर सहयोग करें, गांव व टोला से धन संग्रह कर मंदिर निर्माण में अपना सहयोग करें। कलवाही प्रखंड अध्यक्ष संतोष भगत ने बताया कि 12 और 13 फरवरी को कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें सभी भाजपा कार्यकर्ता को शामिल होना है। कलवाही के प्रखंड अध्यक्ष संतोष भगत ने बताया कि आगामी 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि प्रभारी सभी बूथों पर यह कार्यक्रम सुनिश्चित करे। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर शक्ति केंद्र के सभी बूथों पर समर्पण दिवस मनाया जाएगा। बैठक में कलवाही प्रखंड अध्यक्ष संतोष भगत, मंडल प्रभारी प्रोफेसर मदनलाल कर्ण, बेनीपट्टी मंडल अध्यक्ष विमल झा, महामंत्री शिव गोविंद मिश्र, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, सुदिष्ठ नारायण मिश्र, जियालाल पासवान समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सबके समाहित कऽ कऽ एकीकृत कऽ कऽ अमृत प्रदान करै छथिन तऽ गंगा के गंगा तहिना हमरा पार्टी में सिस्टम में जे छै देखियौ संगठन के पदाधिकारी अध्यक्ष सबके अबै छै, परिवारों में होइ छै, सब बात होइ छै, तऽ ओकरा लोग कनि अपना आपके ठीक करे बढ़िया सब पार्टी कहि रहल छै जे धन संग्रह एखन जे राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के एकटा रुपया वाला बड़ा अभाव छै, तब तो रुपया आते नहीं मंदिर निर्माण में आबि रहल छै ने। जो निर्माण के बाद जे रुपया देते रुपया के खाली ब्याज से जे ओकर अनवरत सबके चलैत ओहिमे अभाव नहि छै। भावना छै जे हम हर घर पहुंची, हम हर हिंदू के 10 रुपया के आग्रह करी ताकि हुनकर सहयोग से वही मंदिर शिला पूजन का लाभ किया करे। शिला पूजन जो एकदम हर गांव के शिला पर पहुंचे, जो गांव वाला कहते हो हमरो शिला लागल, हर हिंदू अगर 10 रुपया के दिल के हमरो योगदान राम मंदिर करे वाला तो बड़ चीज। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट।
जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती रेहका प्रखंड राजद कार्यालय में मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद के प्रखंड अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि जननायक स्वर्गीय ठाकुर पिछड़े वर्गों के अधिकार व आर्थिक विकास के लिए मरते दम तक आवाज बुलंद की। उनके बताए गए राहों पर चलकर ही समृद्धि बिहार का सपना साकार हो सकता है। कार्यक्रम में मधु राय ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के तैलचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गरीबों के मसीहा जननायक आधुनिक भारत के शिल्पी थे। इस अवसर पर राजद नेता चंद्र किशोर मंडल, रुदल यादव, सुरेश यादव, जयप्रकाश, भोगेंद्र, मुन्ना मंडल, इरफान, संजीव, मोमतजीर ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर संबोधित किया। फूलो चढ़ावे नहीं जाइयो कि नहीं चढ़ेबे तो वीडियो बनी तो चढ़ेबे ना। ठीक है चलो ठीक है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के बेहटा पंचायत के एक घर में गैस सिलेंडर लीकेज से लगी भीषण आग, लाखों नगद सहित संपत्ति जलकर राख। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के लिए जिला पदाधिकारी ने अन्य पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश, जारी किए गए कई नियम। फुलपरास थाना क्षेत्र के NH 57 सड़क पर पंचायत भवन के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार की मौके पर मौत, 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत बेनीपट्टी के एसडीओ अशोक कुमार मंडल व एसडीपी अरुण कुमार सिंह ने चलाया वाहन जांच अभियान। जयनगर में बिहार राज्य खाद्य निगम का व्यापार मंडल में संचालित गोदाम से अज्ञात चोरों ने दर्जनों अनाज की चोरी,
सहायक गोदाम प्रबंधक प्रमोद कुमार केसरी ने जयनगर थाने में दिया आवेदन। लदनिया थाना के महुलिया गांव स्थित एसएसबी कैंप के जवानों ने पशुओं के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। रईका के एपीएचसी ककरौल कार्यालय में प्रखंड रोगी कल्याण समिति की हुई बैठक, प्रमुख उषा देवी ने की अध्यक्षता। निजी विद्यालयों को खोलने को लेकर पटना में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रीय महाधिवेशन का हुआ आयोजन। ग्राम रक्षा दल मधुबनी के जिलाध्यक्ष ने राजनगर के परिवार गांव के महादलित टोला में गरीब व निर्धन बच्चों के बीच बांटे कॉपी व कलम। बिस्फी के जनजीवक कल्याण संगम ग्रामीण चिकित्सक संगठन प्रखंड कार्यालय में चुनावी बैठक का हुआ आयोजन। और जयनगर के बस्ती पंचायत में सिटी शॉप का हुआ उद्घाटन। लदनिया प्रखंड के जदयू कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सामुदायिक भवन में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लदनिया प्रखंड के जदयू कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सामुदायिक भवन में श्रद्धापूर्वक पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। प्रखंड अध्यक्ष हरिनारायण सहनी की देखरेख में आयोजित इस पुनीत कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने स्वर्गीय ठाकुर के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोगों ने उन्हें उपेक्षितों के रहनुमा, महान राजनीतिज्ञ व समाजवादी सोच का संपोषक बताया। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में प्रमुख महिला देवी हरिनारायण सहनी, प्रोफेसर राम प्रसाद सिंह, सत्यनारायण साफी, प्रदीप राय, राम इकबाल यादव, विजय शाह, मनोज ठाकुर, विजय राम, राम नारायण पंडित, महेश गुप्ता, अनिल गुप्ता, वैद्यनाथ शाह, हरिओम सिंह, कारी ठाकुर समेत सैकड़ों लोग शामिल हैं। लोगों ने कहा कि उनके आदर्शों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के जयंती को जिला जदयू के कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस दौरान उन्होंने उनके जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी विचारधारा के अमूल्य धरोहर हैं। सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़े लोगों को मजबूत करने तथा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जितना काम किया, भारतीय राजनीति में वह एक उदाहरण है। जरूरत है उनकी विचारधारा को अपनाने की। ये बातें जिला जदयू के तत्वाधान में आयोजित पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए बतौर मुख्य अतिथि बाबूबरही की जदयू विधायक मीना कुमारी कामत ने कही। कार्यक्रम में पूर्व सीएम के तैलचित्र पर माल्यार्पण के बाद विधायक ने पूर्व सीएम के संकल्पों तथा आदर्शों को आधुनिक राजनेताओं के लिए एक पदचिन्ह बताते हुए कहा कि किसानों, मजदूरों तथा युवाओं के मुद्दों पर पूर्व सीएम ने जो लकीर खींची उसको पाटना संभव नहीं है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की ईमानदार आचरण को वर्ण करना मुश्किल है। पूर्व विधायक सतीश शाह ने पूर्व सीएम के आदर्शों की चर्चा करते हुए कहा कि बतौर सीएम कर्पूरी ने 11 अक्टूबर 1977 को जेपी के जन्मदिन पर जो 4 ऐतिहासिक निर्णय लिए थे, किसानों के हित में वह बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के मधुबनी जिलाध्यक्ष राम भरोसे राय की अध्यक्षता तथा संगठन के झंझारपुर अध्यक्ष मुन्ना भंडारी के संचालक में आयोजित इस कार्यक्रम में मृणाल कांत सिंह मून, डॉक्टर शिव कुमार यादव, अभिनव कुमार, संगीता ठाकुर, सुधीर राय समेत कई लोग ने अपने विचार व्यक्त किए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। घोघडिया प्रखंड क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जदयू व राजद के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। घोघडिया प्रखंड के कोसी निरीक्षण भवन में जदयू एवं प्रखंड कार्यालय के निकट राजद कार्यालय में कर्पूरी जयंती समारोह मनाई गई।
पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती के अवसर पर नेताओं ने उनके छायाचित्र पर फूल माला चढ़ाकर उनके प्रति श्रद्धा निवेदित किया। मौके पर कोसी निरीक्षण भवन में प्रखंड जदयू अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मंडल, युवा जदयू अध्यक्ष मंगनू सिंह, जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष संजय मंडल, लक्ष्मण कामत, वहीं राजद कार्यालय में पूर्व राजद महासचिव राम नारायण प्रसाद, प्रदेश महासचिव राम बहादुर यादव, फुलपरास के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर धनवीर यादव, प्रखंड अध्यक्ष राम नरेश यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रघुनाथ झा राजा, पंचायत समिति सदस्य सह कांग्रेस नेता सुशील कामत, देवलाल यादव, प्रमोद, अवधेश, राज, विजय, अशोक, दीपक, गणेश, रासदेव, अनूप, राज, अजमेरी, डॉक्टर कृष्ण कुंवर, जयनंदन यादव, देवकृष्ण प्रसाद यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड में जदयू के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही उनकी जीवनी पर विशेषतः प्रकाश डाला गया। मधेपुर प्रखंड के जदयू कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष लाल झा की अध्यक्षता में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया और कर्पूरी की तस्वीर पर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिला के पितोजिया गांव में पैदा हुए, जिनको लोग आज स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और कुशल राजनीतिक के रूप में जानते हैं। वे सागर के समान गंभीर और आकाश की तरह विशाल थे। इस दौरान उनके जीवनी पर विस्तार से चर्चा की गई। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। शनिवार को जयनगर में किसान सभा के सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। बिहार राज्य किसान सभा का अंचल कमेटी जयनगर द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नेताजी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके द्वारा 1937 में किसान सभा की पहल पर आयोजित सभा में उन्होंने किसानों से कहा था कि आप किसान जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक आपकी जो अधिकार संबंधी मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी। उन्होंने उस समय यह विडंबना बताया कि जो खाद्यान्न उगाते हैं उन्हें भूखमरी का शिकार होना पड़ सकता है। उन्होंने उस समय किसानों से आह्वान किया कि आप संयुक्त मोर्चे का निर्माण करें, जो आज देखने को मिल रहा है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेकों महापुरुषों ने देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया। साथ ही नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान नेता रामजी यादव ने की। कार्यक्रम को किसान सभा अंचल मंत्री उपेंद्र यादव, डीवाईएफआई शशि भूषण प्रसाद समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। और फूल के पंखुड़ी से भी ज्यादा मैं प्यार करता हूँ। इनके देशभक्ति पर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन इनका रास्ता गलत है। महात्मा गांधी कहा करते 1939 ईस्वी में 1937 से ही गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मनमुटाव शुरू हो गया और 1939 ईस्वी में आप लोगों को याद होगा कि सीतारमैया गांधी जी के कैंडिडेट थे कांग्रेस अधिवेशन में और इधर सुभाष चंद्र बोस थे कैंडिडेट और गांधी जी के लाख विरोध के बावजूद भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो गए सुभाष चंद्र बोस। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में जदयू के कार्यकर्ताओं ने पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। जयनगर पुराना नगर पंचायत कार्यालय सभागार में रविवार को जदयू के द्वारा जननायक कर्पूरी जयंती प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में मनाया गया। नगर अध्यक्ष सुधीर गुप्ता के संचालन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने जननायक कर्पूरी के जीवनी पर प्रकाश डाला। जदयू कार्यकर्ताओं ने जननायक कर्पूरी के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। मौके पर पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राम विनोद सिंह, मुजाहिद, चंदन शाह, शौकत अली, साकुर समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
लदनिया के खादी भंडार में राजद के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। राजद कार्यकर्ताओं ने खादी भंडार परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती श्रद्धा से झमेली राम की अध्यक्षता में मनाई। तैल तस्वीर पर माल्यार्पण के बाद लोगों ने उन्हें युग प्रतिनिधि बताया। मौके पर पूर्व प्रमुख भोगेंद्र यादव, जिला पार्षद रामाशीष पासवान, मुखिया राहुल कुमार मंडल, पंचायत समिति सदस्य राम कुमार यादव, पूर्व अध्यक्ष रामअवतार यादव, प्रणव कुमार, पप्पू, राजेंद्र यादव समेत कई लोग शामिल थे। सभी ने केंद्र सरकार के विरुद्ध कृषि बिल को लेकर आगामी 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। मधवापुर में आयोजित प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच संपन्न हुआ। पर्यटन मंत्री जीवेश मिश्रा ने फाइनल राउंड में विजेता व उप विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान किए। पर्यटन मंत्री जीवेश मिश्र ने मधवापुर में क्रिकेट टूर्नामेंट के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने विजेता को कप के साथ 25,000 रुपए का चेक दिया, जबकि उप विजेता को कप के साथ 15,000 का चेक दिया। मंत्री ने कहा कि शिक्षा के अलावा अब खेल के क्षेत्र में भी अच्छा कैरियर बनाने का मौका नई पीढ़ी को सरकार दे रही है। इसलिए आयोजक को चाहिए कि वे टीम का रजिस्ट्रेशन कराकर खेल का आयोजन करे। हो सकता है कि इसी धरती से कोई महेंद्र सिंह धोनी बन जाए और कोई सचिन तेंदुलकर हो जाए। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता बलराम झा ने की। मधवापुर प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में फाइनल मैच में हरिणे की टीम ने मुजफ्फरपुर को हरा दिया। टॉस जीतकर हरिणे की टीम ने पहले बल्लेबाजी की। खिलाड़ियों ने 20 ओवर में 9 विकेट पर नुकसान पर 117 बनाया। जवाब में मुजफ्फरपुर की टीम ने 18.4 ओवर पे 109 रन ही बना पाई। इस दौरान उस टीम के 10 खिलाड़ी आउट हो गए। मैन ऑफ द मैच का बेस्ट बैट्समैन का खिताब हरिणे के टुन्ना यादव को मिला, जबकि मैन ऑफ द सीरीज का इनाम उसी टीम के मुन्ना कुमार को दिया गया। अशोक चंद्र और अरुण मिश्र ने एम्पायर की भूमिका निभाई। इस दौरान कई लोग शामिल हुए। जी, आप बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा, अभी आपके प्रभार में 3 मंत्रालय हैं। आपने आज मधवापुर में एक टूर्नामेंट के समापन समारोह का में शिरकत की और यहाँ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। बताएं कैसा लगा यह टूर्नामेंट, कैसा आयोजन था? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। खेल खिलाड़ियों को उत्साहित करने वाला ये शानदार जानदार कार्यक्रम आयोजकों ने आयोजित किया था। लेकिन मैंने आयोजकों से आग्रह किया है कि टीम रजिस्टर्ड कराएं, रजिस्ट्रेशन करा करके खेलने का अवसर दें बच्चों को, ताकि इस बिहार से भी, इस मधवापुर से भी अच्छे खिलाड़ी पैदा हो सके, जो आईपीएल खेलने का उनको अवसर मिले, देश के लिए खेलने का अवसर मिले। ये आग्रह भी मैंने साथ ही साथ उन लोगों से किया। आपने खिलाड़ियों को एक खुशखबरी भी दी स्टेडियम निर्माण से संबंधित। निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय विधायक ने उस पर पहले ही सम्मानित विधायक ने काम किया हुआ है और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में वह स्टेडियम यहाँ मिलेगा और अगला खेल हम समझते हैं कि स्टेडियम के अंदर होना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए खास संदेश क्या देना? खिलाड़ियों के लिए मैंने कहा कि अब तो पहले लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो मैंने निवेदन किया है कि अब दोनों ही स्थिति में नवाब ही बनना है। बिहार की सरकार और भारत की सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है। खेल से भी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। खेल दो दिलों का मेल भी होता है। मैदान में आने के बाद दो अलग अलग जगह के खिलाड़ियों में एक परिचय भी बनता है, एक वातावरण का निर्माण होता है। खेल क्षेत्रीय प्रेम को भी बढ़ाता है और हम समझते हैं कि खेल करके भी देश और दुनिया में अच्छे मुकाम को पाया जा सकता है। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।